मेन रिकमेंडेशंस की बात कर रहे हैं। ये तीसरा लेक्चर है साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट का। तो नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू ब्रिटिश इंडिया as it emphasized the future link-up of British India with princely states on a federal basis। नेहरू रिपोर्ट अपने आप को कन्फाइन यानी सीमित रख रहा था, ब्रिटिश इंडिया तक सीमित रख रहे थे, क्योंकि इसमें एनविसाइज कर रहे थे फ्यूचर लिंकअप ब्रिटिश इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स के साथ फेडरल बेसिस पे। डोमिनियन के लिए इन्होंने रिकमेंड किया कि डोमिनियन स्टेटस जो है सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन के लाइंस पर होना चाहिए। गवर्नमेंट के रूप के तौर पर गवर्नमेंट का रूप कैसा होना चाहिए? सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन होना चाहिए। डोमिनियन स्टेटस इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि जो इंडियंस मांग रहे हैं। नंबर 2, सेपरेट इलेक्टोरेट का रिजेक्ट कर दिया गया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का बेसिस था इंग्लिश लोगों का, और बताया कि जॉइंट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए और मुस्लिम्स का सेंटर में कुछ सीट्स रिजर्व हो जाए रिजर्वेशन के साथ, और प्रोविंस में जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी में है वहाँ पर तो रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन माइनॉरिटी में है जहाँ पर पॉपुलेशन कम है जिन स्टेट्स में, उन स्टेट्स में मुस्लिम लोगों को सीट्स दिया जाएगा। मुस्लिम पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में कुछ रिजर्वेशन सीट्स का रखा जाएगा, तो एडिशनल सीट्स को कंटेस्ट करने का अधिकार होगा मुस्लिम लोगों के पास। नंबर 3, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस होंगे। नंबर 4, 19 फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, जिसमें इक्वल राइट्स होगा महिलाओं के लिए और राइट होगा यूनियंस को फॉर्म करने का, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का। नंबर 5, जिम्मेदार सरकार होगा केंद्र पर और प्रोविंसेस पे। इंडियन पार्लियामेंट सेंटर पे 500 मेंबर से बनेगी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एडल्ट सफरेज के बेस पर उनको इलेक्ट किया जाएगा। 200 मेंबर का सीनेट इलेक्ट करा जाएगा। प्रोविंशियल काउंसिल में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 5 साल का कार्यकाल होगा, टेन्योर होगा, और सीनेट का 7 साल का होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को गवर्नर जनरल हेड करेगा, जो ब्रिटिश सरकार ही अपॉइंट करेगा, लेकिन इंडियन रेवेन्यू से उसको पेमेंट दी जाएगी। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पर ही काम करेगा, और वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेदार रहेगा। प्रोविंशियल काउंसिल का पास 5 साल का टर्म होगा, यानी प्रोविंशियल काउंसिल 5 साल का उसका कार्यकाल रहेगा, जो कि गवर्नर के द्वारा हेडेड होगा, जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एडवाइस पर काम करेगा। फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। छठा नंबर क्या है? छठा नंबर डिमांड रिकमेंडेशन कि फुल प्रोटेक्शन दिया जाएगा कल्चरल और रिलीजियस इंटरेस्ट को मुस्लिम्स के। 7वां, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा स्टेट का रिलीजन से, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट जो है रिलीजन से कंप्लीटली डिसएसोसिएटेड रहेगी। मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रेस्पॉन्सेस। Though the process of drafting a constitutional framework was begun enthusiastically and united by political leaders, communal differences crept in, and Nehru report got involved in controversies over the issue of communal representation. मुस्लिम और हिंदू कम्युनल रेस्पॉन्सेस इस रिपोर्ट का क्या हुआ कि ड्राफ्टिंग करना कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे को, वो प्रोसेस जो है वो एंथुजियास्टिकली और यूनाइटेड रूप से पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा स्टार्ट हो गया था, लेकिन कम्युनल डिफरेंसेस जो है वो निकल के आए और नेहरू रिपोर्ट जो है कंट्रोवर्सी से घिर गई थी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के इश्यूज में। दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ मुस्लिम लीग। Earlier in December 1927, a large number of Muslim leaders have met at Delhi at the Muslim League session and evolved 4 proposals for their demands to be incorporated into the draft constitution. पहले दिसंबर 1927 में बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो है दिल्ली पर मीटिंग हुई थी उनकी मुस्लिम लीग सेशन पर, और 4 प्रपोजल रखे थे उनके डिमांड्स के लिए, फॉर देयर डिमांड्स, जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट होने चाहिए उनके हिसाब से। तो ये प्रपोजल जो कि एक्सेप्ट किया गया था मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1927 में, उसे कहते थे दिल्ली प्रपोजल्स। तो ये दिस प्रपोजल which were accepted by Madras session of Congress 1927 December 1927 came to be known as the Delhi proposal. They were joint electorate in place of separate electorates with reserved seat for Muslims. वो पहला प्रपोजल क्या था कि वही दिल्ली प्रपोजल मुस्लिम लीग के ही लोग प्रपोज कर रहे थे कि हाँ हम लोग को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहिए, अलग नहीं चाहिए इलेक्टोरेट, हम लोग को जॉइंट इलेक्टोरेट चाहिए और कुछ रिजर्व सीट्स चाहिए मुस्लिम्स के लिए।
दूसरा कि 1/3 रिप्रेजेंटेटिव टू मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, 3 भाग का 1 भाग जो रिप्रेजेंटेशन है वो मुस्लिम्स को मिलना चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। रिप्रेजेंटेटिव टू मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, मुस्लिम्स को जो पंजाब और बंगाल जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में। नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस को बनाना पड़ेगा, सिंध, बलोचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। हिंदू महासभा डिमांड्स, हिंदू महासभा was vehemently opposed to the proposal for creating new Muslim majority province and reservation of seats for Muslim majorities in Punjab and Bengal, which would ensure Muslim control over legislature in both. It also demanded a strictly unitary structure. This attitude of Hindu Mahasabha complicated matters. हिंदू महासभा का डिमांड था और वो अपोज कर रहे थे प्रपोजल्स को, जो मुस्लिम लीग दिल्ली प्रपोजल जो था उसको अपोज कर रहे थे कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं बनना चाहिए। रिजर्वेशन मुस्लिम माइनॉरिटी मेजॉरिटी जो पंजाब और बंगाल में जो मुस्लिम मेजॉरिटी बहुल इलाका है वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए मुस्लिम्स को, जिसकी अगर मिल जाएगा मेजॉरिटी मुस्लिम्स को तो मुस्लिम का लेजिस्लेचर में दोनों राज्यों में कंट्रोल आ जाएगा ना। तो ये डिमांड किया, हिंदू महासभा डिमांड किया कि एक स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये जो एटीट्यूड था हिंदू महासभा का, इसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया मैटर्स, कॉम्प्रोमाइजेस। इन कोर्स ऑफ द डेलिब्रेशंस ऑफ द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, द मुस्लिम लीग डिसोसिएटेड इटसेल्फ एंड स्टक टू इट्स डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर मुस्लिम्स, स्पेशली इन सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड इन मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस। तो डेलिब्रेशन के कोर्स में जितने भी पार्टी का कॉन्फ्रेंस था, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने अपने आप को अलग कर लिया। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग ने अलग कर दिया और वो अपना डिमांड पर अड़ गया कि मुस्लिम्स का रिजर्वेशन, सीट्स का रिजर्वेशन, मुस्लिम्स के लिए सीट्स का रिजर्वेशन होना ही चाहिए, स्पेशली सेंट्रल केंद्र कानून व्यवस्था में, केंद्र कानून बनाने की व्यवस्था में, सेंट्रल लेजिस्लेचर में और मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। Thus, मोतीलाल नेहरू and other leaders drafting the report found themselves in a dilemma. दुविधा में फंस गए। मोतीलाल नेहरू और दूसरे लीडर जो रिपोर्ट बना रहे थे वो दुविधा में फंस गए। If the demands of the Muslim communal opinion were accepted, the Hindu communalists would withdraw their support. अगर मुस्लिम कम्युनल ओपिनियन को एक्सेप्ट किया गया तो हिंदू कम्युनलिस्ट्स अपना सपोर्ट खींच लेंगे। If the latter were satisfied, the Muslim League would get estranged. अगर हिंदू कम्युनलिस्ट को सेटिस्फाई किया गया तो मुस्लिम लीडर्स एस्ट्रेंज्ड हो जाएंगे। तो कॉन्सेशंस मेड करे गए नेहरू रिपोर्ट में हिंदू कम्युनलिस्ट्स को इंक्लूड करा कुछ चीज़ों को। तो कॉन्सेशंस मेड इन द नेहरू रिपोर्ट टू हिंदू कम्युनलिस्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग: जॉइंट इलेक्टोरेट प्रपोज्ड एवरीवेयर फॉर बट रिजर्वेशन फॉर मुस्लिम्स ओनली when there is minority। तो जॉइंट इलेक्टोरेट हर जगह दिया गया कि सब जगह जॉइंट इलेक्टोरेट रहेगा, लेकिन रिजर्वेशन मुस्लिम का सिर्फ वही रहेगा जहाँ पर माइनॉरिटी में है मुस्लिम। नंबर 2, सिंध टू बी डिटैच्ड फ्रॉम बॉम्बे ओनली आफ्टर डोमिनेंट स्टेटस वाज ग्रांटेड एंड सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा लेकिन तभी जब डोमिनेंट स्टेटस दिया जाएगा और उस कंडीशन पर कि सिंध को कितना हिंदू माइनॉरिटी का वेटेज दिया जाएगा, सब्जेक्ट टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध। सिंध में हिंदू माइनॉरिटी को कितना वेटेज दिया जाएगा, इस कंडीशन पे ही सिंध को डिटैच किया जाएगा बॉम्बे से। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज्ड ब्रॉडली यूनिटरी एज रेसिडुअल पावर रिसाइडेड विद द सेंटर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी यानी केंद्र का पावर ज्यादा रखा गया, जिसमें रेसिडुअल पावर सेंटर के पास रहा। अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय जिन्ना all party conference held in Calcutta in December 1928। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो कि कलकत्ता में हुई थी 1928 में, कंसिडर करने के लिए नेहरू रिपोर्ट को, तो जिन्ना ऑन बिहाफ ऑफ द मुस्लिम लीग प्रपोज 3 अमेंडमेंट्स टू द रिपोर्ट। जिन्ना जो है मुस्लिम लीग की तरफ से 3 चेंजेस प्रपोज किया रिपोर्ट में। पहला, 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। इस सेंट्रल लेजिस्लेचर में 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को दे दो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दो। रिजर्वेशन करो मुस्लिम्स का बंगाल और पंजाब लेजिस्लेचर में, जो उसकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिजर्व करो मुस्लिम्स को
बंगाल और पंजाब में रिजर्वेशन दो, उसके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, टिल एडल्ट सफ्रेज वाज एस्टैब्लिश, जब तक कि एडल्ट सफ्रेज एस्टैब्लिश ना हो, एंड रेसिडुअल पावर प्रोविंसेस को मिले। 3 डिमांड्स वर नॉट अकोमोडेटेड, ये 3 डिमांड्स अकोमोडेट नहीं करे गए। जिन्नास 14 पॉइंट्स, जिन्ना वेंट बैक टू द Safi faction of the Muslim League and in March 1929 gave 14 points which were to become the basis of all future propaganda of the Muslim League. जिन्ना जो है वो साफी फिक्शन के पास गया मुस्लिम लीग का और मार्च 1929 में वो 14 पॉइंट दिया जो कि बेसिस बना सारा फ्यूचर प्रोपागंडा का मुस्लिम लीग का। 14 पॉइंट्स क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेसिडुअल पावर टू प्रोविंस, कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल रहेगा और रेसिडुअल पावर्स जो है बाकी जो बचे हुए पावर्स है वो शेष पावर जो है प्रोविंसेस के पास रहेंगे। नंबर 2 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगी। नंबर 3 नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सेंटर विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन, कोई भी संवैधानिक चेंजेस संशोधन केंद्र में नहीं किया जा सकता बिना स्टेट्स के कॉन्करेंस के साथ जो इंडियन फेडरेशन को बना रहा है। नंबर 4 ऑल लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडुकेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग ए मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम इन ए प्रोविंस टू ए माइनॉरिटी और इक्वलिटी। सारा लेजिस्लेचर और इलेक्टेड बॉडीज को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा मुस्लिम्स को हर एक प्रोविंस में बिना उसकी मेजोरिटी को कम करे एक प्रोविंस में या प्रोविंस को माइनॉरिटी में तब्दील करे या इक्वलिटी करके। नंबर 5 एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिलना पड़ेगा मुस्लिम्स को सर्विसेज में और सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में। नंबर 6 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेजिस्लेचर में होना होगा। नंबर 7 किसी भी कैबिनेट में जो कि इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन द प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम, हर एक कैबिनेट में सेंटर पे हो या प्रोविंस पे हो 1/3 मुस्लिम्स रहेगा। नंबर 8 सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिलेंगे। नंबर 9 कोई भी बिल या रिजोल्यूशन किसी भी लेजिस्लेचर में वो पास होने के लिए अगर if no bill or resolution in any legislation to be passed if 1/4 of a minority community considers such a bill or resolution to be against their interest, 1/4 of a minority community, 3/4 of a minority community, अच्छा 3/4 3/4 भाग का 3 भाग अगर माइनॉरिटी कमिटी उसको कम्युनिटी अपने अगेंस्ट में अगर कोई भी बिल लेजिस्लेचर में पास ही नहीं होगा अगर 4 भाग का 3 भाग माइनॉरिटी कम्युनिटी उस बिल को अपने अगेंस्ट में अगर मानता है। नंबर 10 एनी टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कोई भी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है कोई भी टेरिटरी का रीडिस्ट्रीब्यूशन भी करेगा तब भी मुस्लिम मेजोरिटी जो है पंजाब में बंगाल में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में जो है उसको इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 11 सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे से सिंध का सेपरेशन होगा। नंबर 12 कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में करे जाएंगे और बलूचिस्तान में करे जाएंगे। नंबर 13 फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज, सभी कम्युनिटीज को रिलीजियस फ्रीडम मिलना होगा। नंबर 14 मुस्लिम राइट्स का प्रोटेक्शन रिलीजन कल्चर एजुकेशन और लैंग्वेज में होगा। मुस्लिम राइट्स जो अधिकार है रिलीजन का कल्चर का एजुकेशन का लैंग्वेज में प्रोटेक्शन होगा। तो ये 14 पॉइंट थे जिन्ना के। नेहरू रिपोर्ट फाउंड अनसेटिस्फैक्टरी not only were the Muslim League and Hindu Mahasabha and Sikh communists unhappy about the Nehru report, but the younger section of the Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Bose were also angered. The younger section regarded the idea of dominant status in the report was a step backward, and development at the all-party conference strengthened their criticism of the dominant status idea. Nehru and Subhash rejected the Congress modified goal and jointly set up the Independence for India League. नेहरू रिपोर्ट अनसेटिस्फैक्टरी मिला, मोतीलाल नेहरू वाला जो रिपोर्ट था, नेहरू रिपोर्ट जो है ना, क्योंकि बिरकेनहुड का चैलेंज लेते हुए आंसर देते हुए ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस फरवरी 1928 में बैठा था और एक सब कमेटी अपॉइंट किया गया मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के लिए कि ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन। जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल नेहरू के चेयरमैनशिप, तो मोतीलाल नेहरू ने ये बनाया था। तो जवाहरलाल नेहरू इस रिपोर्ट को क्या है उससे गुस्सा हो गया था, क्योंकि डोमिनेंट क्यों मांग रहे हो भाई तुम, आप डोमिनेंट क्यों मांग रहे हो, आप तो बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हो, हम लोग को तो इंडिपेंडेंस चाहिए।
not only were the Muslim leader, the Hindu Mahasabha and Sikh communists unhappy about the Nehru report. Unhappy था हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सिख कम्युनिस्ट नेहरू रिपोर्ट के बारे में। और यंगर सेक्शन जो कांग्रेस का, वो जो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप और सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में, वो भी गुस्सा हो गए थे। यंगर सेक्शन रिगार्ड किया, बोला कि डोमिनेंट का आइडिया स्टेटस जो है, डोमिनेंट स्टेटस का आइडिया रिपोर्ट में एक स्टेप बैकवर्ड है, पीछे की तरफ, पीछे कदम उठा रहे हैं आप लोग, आगे की तरफ जाने की जगह पर। और जो डेवलपमेंट है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का, ये स्ट्रेंथन किया इस क्रिटिसिज्म को, डोमिनेंट स्टेटस आइडिया के क्रिटिसिज्म को। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस के आइडिया को, मॉडिफाइड गोल को, और जॉइंटली सेटअप किया इंडिपेंडेंस, इंडिया लीग का इंडिपेंडेंस को जॉइंटली सेटअप किया। तो ये समरी अगर बात करें तो साइमन कमीशन जो है वो 1928 में आया था, एक्सप्लोर करने के लिए पॉसिबिलिटी फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसेस को। बाइकआउट हो गया साइमन कमीशन इंडियंस के द्वारा, क्योंकि कोई भी इंडियन रिप्रेजेंट नहीं किया था कमीशन को। रेस्पॉन्स जो दूसरे ग्रुप और अम्बेडकर के मेमोरेंडम, अम्बेडकर का मेमोरेंडम, साइमन कमीशन का इम्पैक्ट, नेहरू रिपोर्ट 1928 में ही आया था। फर्स्ट इंडियन एफर्ट था ये ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम को। रेकमेंड किया डोमिनेंस स्टेटस, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं लेकिन जॉइंट इलेक्टोरेट रिजर्व सीट के लिए, रिजर्व सीट के साथ माइनॉरिटीज के लिए। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस बनेंगे, लैंग्वेज के बेस पे प्रोविंस को बनाएंगे। 19 फंडामेंटल राइट्स होगा। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगा सेंटर पे और प्रोविंस पे, और